नमस्कार, कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। देश के नंबर 1 चैनल के नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा के आज के एडिशन में सबसे पहले बात कीव पर रूस के फाइनल अटैक की। रूस कीव पर लगातार मिसाइलें बरसा रहा है। रूस की सेना का टारगेट कीव पर कब्जा जमाने का है और यही वजह है कि कीव में अब स्ट्रीट फाइट की तैयारी पूरी हो गई है। खून खराबा बहुत ज्यादा होने वाला है क्योंकि अब कीव में आम लोगों को भी हथियार बांट दिए गए हैं। वहीं रूस का दावा है कि यूक्रेन का आखिरी युद्धपोत भी उसने उड़ा दिया और अब बारी यूक्रेन की मिलिट्री की है। चलती कारों के बीच मिसाइल गिरी। रूस की मिसाइल एक चलती कार के ठीक सामने आकर गिरी। मिसाइल जहां गिरी उसके आगे भी कार दौड़ रही थी, उसके पीछे भी कार दौड़ रही थी, उसके दाएं भी कार चल रही थी और बाएं भी। फर्राटे भरती कारों के बीच हुए मिसाइल हमले को देख पूरी दुनिया दंग है। हमले के इस वीडियो को दिखाने के बाद बताने को कुछ नहीं बचता। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, तीनों सवालों के जवाब हमले के इस वीडियो को देखने के बाद मिल जाता है। दिल दहला देने वाला यह वीडियो यूक्रेन की राजधानी कीव का है। उसी कीव का जो रूस की सेना का सबसे बड़ा निशाना है, वही कीव जो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का सबसे मजबूत ठिकाना है। वही कीव अब रूस की मिसाइलों के लिए सबसे मुफीद निशाना बना हुआ है। सड़क पर जहां मिसाइल आकर गिरी वहां गहरा गड्ढा बन गया। कार के अंदर बैठे 2 लोगों ने मिसाइल के गिरते हुए वीडियो को रिकॉर्ड किया। हमले में कार को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हर तरफ खौफ पसर गया। रूस ने हर दिशा से कीव पर अटैक किया। खुद यूक्रेन का दावा है कि रूस की सेना मिसाइलों से हमला कर रही है। कीव में कोहराम मचाने के लिए एक साथ झुंड बनाकर ड्रोन से हमला हो रहा है। गुरुवार सुबह कीव में हुए मिसाइल हमले में एक बच्चे समेत 3 लोगों की मौत हो गई, 11 लोग घायल हो गए। यूक्रेन का आरोप है कि उस हमले को अंजाम देने के लिए रूस ने कम दूरी की 10 इस्कंदर मिसाइलों का इस्तेमाल किया। कीव ने एयर डिफेंस से सभी हमलों को नाकाम कर दिया। रूस से दागी गई सभी की सभी मिसाइलें आसमान में ही मलबे में बदल गई। Сьогодні вночі противник застосував ракети по об'єктах цивільної та критичної інфраструктури Київської області. Загалом випущено 10 балістичних та крилатих ракет типу «Іскандер» з північного напрямку Брянської області РФ. Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил Збройних сил України усі 10 знищено, 7 балістичних ракет «Іскандер-М» та 3 крилаті ракети «Іскандер-К». मई महीने में ऐसा 20वीं बार हुआ जब रूस की सेना ने कीव पर हवाई हमला किया है। अब तक ज्यादातर हमले आधी रात के वक्त होते थे, लेकिन 2 बार से रूस हमले के लिए तो सुबह का वक्त चुन रहा है। इस बार भी सुबह के मिसाइल अटैक में कीव धमाकों से थर्रा उठा। Дуже швидко все відбувалося. На протязі, мабуть, 15 хвилин сирена тривоги, робота ППО, стовп коричневого диму, мабуть, з тієї вирви, і поруч світлий стовп. Ну, це настільки я могла побачити в тому ще сутінковому небі. कीव में खौफ का आलम ऐसा है कि हमले का अलर्ट सायरन बजने के बाद लोग बम शेल्टर की तरफ दौड़ पड़ते हैं।
बम शेल्टर पहले से ही भरे पड़े हैं। ताजा हमले के दौरान तो कीव में ऐसा हुआ कि एक परिवार चीखता चिल्लाता रह गया, लेकिन लोगों ने शेल्टर का दरवाजा नहीं खोला और हमले में एक महिला की मौत हो गई। सुनिए, काल की गाल में समा चुके उस महिला के पति ने अपने दुख का बयान कैसे किया है। Пытались попасть в убежище, им никто не открыл. В этот момент упал или обломок, или ракета. Погибли люди, дети, женщины и так далее. У вас хтось із родичів? Жена погибла. Залунала тривога, жінка взяла дочку і побігли вони під вход сюди. Вход був закритий, там було вже, може, 5-10 жінок з дітьми. ज़ेलेंस्की के पास पुतिन से मुकाबले के लिए हथियार नहीं बचे हैं। उनकी पूरी लड़ाई नाटो देशों से दान में मिले हथियारों पर ही टिकी है। रॉकेट लॉन्चर और टैंक हासिल करने के बाद अब ज़ेलेंस्की को अमेरिका से F-16 फाइटर जेट मिलने की उम्मीद है। इसी बीच अमेरिका ने यूक्रेन के लिए $300 मिलियन के हथियार देने का ऐलान किया है, जिसमें एयर डिफेंस सिस्टम और लाखों राउंड गोला बारूद शामिल है। लेकिन इसके लिए अमेरिका ने यूक्रेन के सामने एक बड़ी शर्त ये रखी है कि अमेरिका से मिले हथियारों का इस्तेमाल रूस के भीतर हमला करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। We will use that package that we're announcing today to provide Ukraine with additional munitions for Patriot air defense systems, which Ukraine has been deploying quite effectively. As well as more Avenger air defense systems, Stinger anti-aircraft systems, and ammunition, of course, for the HIMARS, artillery, and anti-armor systems that the United States continues to provide to Ukraine. अमेरिका की पूरी कोशिश कीव को बचाने की है। रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी में रूस का झंडा फहराना चाहती है। कीव में पुतिन का स्वागत करना चाहती है। रूस का प्लान कीव पर कब्जा कर युद्ध को खत्म करने का है। इसी प्लान के तहत कीव पर धुआंधार मिसाइलें बरस रही हैं। रेड आर्मी के निशाने पर कीव के सिर्फ सैन्य ठिकाने ही नहीं, रिहायशी इमारतें भी बन रही हैं। मिसाइल अटैक के बाद देखिए कैसे इस इमारत में आग लग गई। इमारत का एक हिस्सा पूरी तरह से बर्बाद हो गया। आगे बढ़ें और ये दिखाएं कि यूक्रेन युद्ध में कीव की लड़ाई कितनी भीषण बन गई है। कीव को बचाने का यूक्रेन का प्लान क्या है, इसे जानने से पहले ज़ेलेंस्की मोल्डोवा पहुंचे। ज़ेलेंस्की का ये बयान सुन लीजिए। ये ज़ेलेंस्की का ऐसा बयान है जिसे सुनकर पुतिन का गुस्सा एक बार फिर 7वें आसमान पर पहुंच गया होगा। За свою історію Київ бачив різні підлості від загарбників. Пережив їх усіх. Переживе і рашистів. Жодного із них тут не буде. Київ та всі наші міста, вся наша Україна поставить крапку в історії московської деспотії, яка дуже довго і дуже різним народом. सुना आपने, ज़ेलेंस्की का स्टैंड आज भी नाटो में शामिल होने का है। उस नाटो में जिसके नाम मात्र से पुतिन खार खाए बैठे हैं, जिसमें शामिल होने की चाहत ही यूक्रेन युद्ध की वजह बनी। कीव रूस के मिसाइल अटैक से त्राहिमाम कर रहा है। कीव का आसमान रूस के बारूद से लाल हो गया है। धुएं के गुबार से कीव का आकाश काला हो गया है। कीव की धरती पर रूस के शोलों की सुनामी आई हुई है। बावजूद इसके ज़ेलेंस्की के तेवर में थोड़ी सी भी नरमी नहीं आई है। पुतिन की सेना के टारगेट पर कीव है। कीव पर लगातार हमले हो रहे हैं। रूस की सेना यूक्रेन में चारों तरफ मिसाइलें बरसा रही है। कीव के 20 अहम ठिकानों पर रूस की सेना लगातार आसमान से बारूद बरसा रही है। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक यूक्रेन में बारूद की आग लगी हुई है। कीव का आसमानी घमासान जबरदस्त जमीनी जंग में भी बदल सकता है। रूस की सेना एक बार फिर कीव में दाखिल होना चाहती है। अगर रूस की सेना कीव में घुसी तो यूक्रेन जंग स्ट्रीट फाइट में बदलने में देर नहीं लगेगी। रूस की सेना की एक बड़ी टुकड़ी कीव के पड़ोस बेलारूस में मौजूद है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि जैसे युद्ध के शुरुआती दिनों में बेलारूस के रास्ते रूस ने कीव पर चढ़ाई की थी, ठीक वैसे एक बार फिर रूस की सेना कीव पर भी कूच कर सकती है। पुतिन की सेना का फाइनल टारगेट शुरू से ही यूक्रेन की राजधानी कीव रहा है, क्योंकि राजधानी कीव पर कब्जे का मतलब होगा पूरे यूक्रेन पर कब्जा। ऐसे में रूस की सेना सबसे पहले कीव में प्रेसिडेंट हाउस पर कब्जा करना चाहेगी। कीव में यूक्रेन की संसद उसके निशाने पर होगी। यूक्रेन सरकार के मंत्रालय और सरकार की इमारतों पर रूस के कब्जे का मतलब होगा यूक्रेन पुतिन की मुट्ठी में होगा।
कीव को लेकर पूरा ऑपरेशन या कहें कि जंग इतनी खतरनाक हो सकती है, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। इस वक्त कीव पर रूस की सेना बड़े पैमाने पर मिसाइलें दाग रही है, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की झुकने को तैयार नहीं। За свою історію Київ бачив різні підлості від загарбників. Пережив їх усіх. Переживе і рашистів. Жодного із них тут не буде. Київ та всі наші міста, вся наша Україна поставить крапку в історії московської деспотії, яка дуже довго і дуже різним народам несла поневолення. अपने राष्ट्रपति के जोश को देख यूक्रेन की सेना और सिविल डिफेंस के लोगों के भी हौसले बुलंद हैं। कीव के लोग अरसे पहले से स्ट्रीट फाइट की पूरी तैयारी करके बैठे हैं। अगर फिर रूस की सेना कीव में घुसी तो खून खराबा बहुत ज्यादा होने वाला है, क्योंकि कीव के आम लोगों को भी हथियार बांट दिए गए हैं। सड़कें, गलियां, मोहल्ले, मोर्चे बन गए। कीव से आई इस तस्वीर को देखिए। रूस की फौज जब कीव के बीचों बीच पहुंचने की कोशिश करेगी तो उसके सामने इस तरह का चैलेंज होगा। कीव शहर के लोग सेना के साथ मुकाबला करने को तैयार मिलेंगे। कीव शहर में गोरिल्ला युद्ध की भी तैयारी है। अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ी तबाही होगी। कीव से ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। आम लोगों को हथियार बांटे जा रहे हैं। यहाँ ट्रकों में पिस्तौल से लेकर AK-47 राइफल और RPG से लेकर हथगोले तक लाए गए हैं। लोग अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से उनको चुन रहे हैं। करीब 30 लाख की आबादी वाले शहर में सबकी नजर अज़ोव बटालियन पर है। ये मिलिशिया 2014 में रूस से लड़ने के लिए तैयार हुई थी और इसमें करीब 20,000 विदेशी लड़ाके भी हैं। यानी जब रूस की सेना सेंट्रल कीव में दाखिल होगी तो वहाँ सड़कों और मोहल्लों में जंग शुरू हो जाएगी। ऐसे में युद्ध की तस्वीरें और भयानक आएंगी। कीव यूरोप का एक तारीखी शहर है। इस शहर ने कई जंग देखी है। सवाल है कि क्या राजधानी कीव रूस की सेना के लिए केक वॉक साबित होगी? बैटल ऑफ कीव होगी तो क्या राजधानी उसी तरह से ढह जाएगी जैसे 1941 में हुआ था?